हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है? आप जानते हैं कोई लिगेंड किसी सेंट्रल आइटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, यानी दोनों युग्मत इलेक्ट्रॉन देता है, उसी को संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है और इसके पास दो लोन पेयर हैं, इसके खुद के दो लोन पेयर हैं और जो सेंट्रल आइटम है उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला M यानी कि सेंट्रल आइटम इससे दो लोन पेयर लेकर के, इससे दो लोन पेयर लेकर के अपनी संयोजकता पूरी करता है, अपनी संयोजकता पूरी करता है, उसी को संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए देखिए केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु उपसह संयोजी बंध बनाने के लिए रिक्त संकरित कक्षकों का प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए कोई भी लिगेंड के साथ अपना बंध बनाता है जो सेंट्रल आइटम होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा सेंट्रल आइटम है, ठीक है, सेंट्रल आइटम है और इसके पास रिक्त संकरित कक्षक है, रिक्त संकरित कक्षक है और ये हमारा लिगेंड है, ये लिगेंड है। इसके पास दो लोन पेयर हैं। क्या है? दो लोन पेयर। ठीक है, तो ये अपने दोनों लोन पेयर इस रिक्त संकरित कक्षक में दे देगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें साझा कर देगा और इसके पास एक उपसह संयोजी बंध बना लेगा, उपसह संयोजी बंध बना लेगा। वो बंध सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, वो बंध बनाने की कोशिश करेगा और बना लेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, संकरण की पहचान। हम किस तरीके से संकरण की पहचान करते हैं वो देखेंगे। देखिए हमने तीन कॉलम बनाए हैं और सहसंयोजी संख्या लिखेंगे, यहाँ पे सेंट्रल आइटम की संख्या लिखेंगे, सेंट्रल नंबर क्या होगा, ठीक है, संकरण क्या होगा, ठीक है, sp2 होगा, sp3 होगा या 3dsp होगा, या आकृति उसकी किस तरीके से बनेगी वो देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं हम, जब सेंट्रल आइटम Cn कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो ये क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो ये होता है sp संकरण। क्या होता है? sp संकरण। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो sp संकरण होता है। ठीक है, sp संकरण में हमारा डायग्राम किस तरीके से बनता है, आकृति किस तरीके से बनती है? देखिए sp संकरण में रेखीय आकृति बनती है, रेखीय आकृति। ठीक है, या इसे हम कहेंगे लीनियर ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर, इसे कहेंगे हम लीनियर। ठीक है, सेंट्रल आइटम है और ये हमारे दो लिगेंड है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दो लिगेंड है हमारे और ये दोनों लिगेंड अपनी लोन पेयर को इस सेंट्रल आइटम को प्रदान कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है,
इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वो होगा 180। ठीक है, इसी को हम एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एसपी, इस लिगेंड के साथ इस लिगेंड के साथ दोनों मतलब जे लोन पेयर दोनों देगा, जे लोन पेयर दोनों देगा, और इनके बीच में 180 का एंगल बनता है। ठीक है, ये हमारा रेखीय आकृति होगी, या इसे अंग्रेजी में लीनियर कहते हैं। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, ठीक है, तो होता है ये sp2 संकरण। क्या होता है? sp2 संकरण। sp2 संकरण। ठीक है, sp2 संकरण। और इसका जो इमेज है वो क्या बनेगी, यानी कि आकृति है वो क्या बनेगी? आकृति बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी आकृति देखिए, इसकी आकृति बनती है, मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल आइटम है। ठीक है, एक इधर से लीगेंट आएगा, लोन पेयर देगा, एक इधर से लीगेंट आएगा, लोन पेयर देगा, और एक ऊपर से। ठीक है, ये इन दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 109 डिग्री 120। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 120 बनेगा। ठीक है, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, इसी को हम त्रिकोणीय समतल या ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों एंगल है वो 120 का बनेगा। ठीक है, तो डाल लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4। ठीक है, तो इसका संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? इसके दो हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp3 या हो सकते हैं दूसरा हो सकता है dsp2। ठीक है, दो इसके हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3 हो सकता है या dsp2। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? sp3 डायग्राम होगा चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय किस तरीके से होता है? ये हमारा सेंट्रल आइटम है, और यहां ये लीगेंड इनको अपने लोन पेयर देते हैं इस तरीके से, चतुष्फलकीय। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है मेरे प्यारे दोस्तों 109 डिग्री 28 होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। यह इसके dsp2 का इसी में होता है, दूसरे का dsp2 का होता है, इसे हम कहते हैं वर्गाकार समतल। वर्गाकार समतल। ठीक है, वर्गाकार समतल ये किस तरीके से बनेगा? देखिए अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसे हम एक स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, इसे टेट्राहेड्रल। ठीक है, चतुष्फलकीय को टेट्राहेड्रल और अंग्रेजी में इसे वर्गाकार समतल को स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये लीगेंट है हमारा, और इस तरीके से
स्क्वायर की तरह शेप बनाते हुए होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इनके बीच का सबके एंगल होंगे 90 का। कितने का होगा? 90 का। इनके जो बीच का एंगल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा 90 का। 90 कोण का अंश हो, कोण होगा। सही, 90 कोण होगा, 90 का कोण। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा 90 का होगा। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है पांचवा, 5। ठीक है, इसके क्या बनता है? इसका बनता है मेरे प्यारे दोस्तों sp3d, और दूसरा बनता है dsp3। ठीक है, इनमें से दोनों बन सकते हैं ये। ठीक है, देखिए इसका बनेगा एक त्रिकोणीय द्विपैरामिडी। द्विपैरामिडी, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपैरामिडी। इसे अंग्रेजी में ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। बाई पैरामिडल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एलिगेंट है, एल एल एल। ठीक है, और एक ऊपर होता है इस तरीके से, एक नीचे होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पैरामिडी वर्गाकार पिरामिडी। ठीक है, वर्गाकार पिरामिडी। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा ठीक है, ये वाला स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, इसकी चारों साइड पर और एक बीच में। ठीक है, देखो मैं इन स्ट्रक्चर को दिखाना चाहूंगा। देखिए, वर्गाकार पिरामिडी, इसका मतलब है ये इस तरीके से है। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, बीच में हमारा सेंट्रल आइटम है। ठीक है, ये वाला दे रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। उसके बाद एक ऊपर के लिए है इस तरीके से, एक ऊपर के लिए है। ठीक है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो एक ऊपर के लिए, तो यही वर्गाकार पिरामिडी। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल टाइप का है, यहां से कटा हुआ है बीच में से, इस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, और एक ऊपर के लिए हो गया, ये त्रिकोणीय पिरामिडी, द्विपैरामिडी है। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपैरामिडी, यानी ट्रायंगल की तरह बना हुआ है इस तरीके से, त्रिकोण की तरह बना हुआ है, और द्विपैरामिडी है। ऊपर के लिए पिरामिडी, ऊपर के लिए पिरामिडी है, और नीचे के लिए पिरामिडी है। ठीक है, इस तरीके से। सही है, समझ में आ चुका होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्या आता है? 5, 6। ठीक है, इसका क्या बनेगा? इसके दो बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा
D2sp3, ठीक है। और दूसरा बनेगा sp3d2, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है, अगर अंदर वाला D काम में आए तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, ठीक है। अगर अंदर वाला डी काम में आए तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब नीचे देख लीजिए, बाहर वाला, अगर बाहर वाला डी काम में आए तो इसे बाहर आंतरिक बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर अंदर नहीं लिखा बेटा, अंदर लिख लीजिए, अंदर, अगर अंदर वाला डी काम में आए इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, और अगर बाहर वाला डी काम में आए तो इसे बाह्य संकुल कक्षक कहते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे देखिए, इनका स्ट्रक्चर होगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपैरामिडी, वर्गाकार द्विपैरामिडी, ठीक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या इसे कहते हैं स्क्वायर बाई पैरामिडल, बाई पैरामिडल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर होगा इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। इसे अष्टफलकीय भी कहते हैं और वर्गाकार द्विपैरामिडी भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पैरामिडल, ठीक है। उदाहरण लीजिए, हम लिख सकते हैं यहां थोड़ा सा कि इनर
ऑर्बिट, ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां हम लिख सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सबके लिए हमने संकरण देखा और आकृति भी देखी किस तरीके से बन रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, कुछ ना समझ में आए दोबारा कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसी वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।